नमस्कार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। 2 दिनों में भारत के लोकतंत्र में 3 चुनावी परिणाम आए। एक में भाजपा जीती, एक में आप और एक में कांग्रेस। वैसे तो लोकतंत्र का इससे बढ़िया उदाहरण ढूंढे नहीं मिल सकता, परंतु फिर भी हमें बोलना पड़ेगा कि भारत में फासिज्म छाया हुआ है, क्योंकि भारत को जोड़ना भी तो है। टूटेगा इंडिया तभी तो जुड़ेगा इंडिया। कल एमसीडी चुनावों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विजय प्राप्त की। उन्होंने भाजपा के 15 वर्षीय शासन को बदला और आप समर्थक रिंकिया के पापा को याद करते हुए नाचे। और साथ में पटाखे भी चलाए। ध्यान देने की बात यह है कि ये वही पार्टी है जिसने अभी 1 महीना पहले दिल्ली में दिवाली पर पटाखे बैन करे थे। और जब लोगों को ये हिंदू विरोधी दिखने लगे तो इन्होंने नोटों पर लक्ष्मी गणेश के फोटो की मांग कर ली और कहा कि नहीं नहीं, हम तो हिंदू समर्थक हैं। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। गुजरात में भाजपा के जीतने से बीबीसी को लगे दस्त। पूछा पीएम मोदी क्यों करते हैं प्रचार। देश के लिब्रांडुओं ने उतारा गुजरातियों पर गुस्सा। हिमाचल में माहौल अच्छा है, खुशनुमा मौसम है, फासिज्म समाप्त हो चुका है। आज इन्हीं चुनावों के बीच की ऐसी बातें आपको बताएंगे जो हर कोई मिस कर देता है। आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े चुनावों की। तो गुजरात की लिस्ट किसने लगा दी बे? हटाओ एमसीडी लाओ। सबसे बड़ा तो वही था, उससे बड़ा क्या हो सकता है। म्युनिसिपैलिटी चुनावों की इतनी तगड़ी कवरेज हुई भाई साहब, इतनी तगड़ी कवरेज हुई कि साला कई राज्यों ने स्वयं भगवान को पत्र लिखकर बोला अगले जन्म मुझे एमसीडी ही कीजो। बेंगलोर के लोग बोले ओ भाई साहब, एमसीडी चुनावों का एग्जिट पोल भी आता है। हमारे तो 2020 से कोई इलेक्टेड काउंसिल ही नहीं है और मीडिया को इस बात का पता भी नहीं है। वैसे एमसीडी चुनावों की बात करें तो किसी समय पर केजरीवाल मुस्लिम वोट्स को कुछ इस प्रकार से मांगा करते थे। हर बात पर मोदी को गाली दिया करते थे। अखलाक के घर आंखों में आंसू लिए पहुंच जाया करते थे। आजकल शाहीन बाग पर चुप रहते हैं। वो तो जब मनीष सिसोदिया की घिट्टी घोट दी तब जाके वो बोले कि हम शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हैं। मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूं। आप जेएनयू में भी लोगों के साथ, जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूं। पर केजरीवाल फिर भी कुछ नहीं बोले। मोदी जी के सामने ऐसे और पीछे से उनका ऐसे आशीर्वाद मांगते हुए दिखाई देते हैं। पहले टोपी पहनते थे, अब राम मंदिर लेकर जाते हैं, दिवाली पूजन कराते हैं। दिल्ली के मुसलमान आजकल उनके लिए गा रहे हैं टोपी पहनता था वो, मोदी को गाली भी देता था वो, कहां गया उसे ढूंढो। तो इस बार चुनावों में दिल्ली के मुसलमानों ने कहा झाड़ू वाड़ू छोड़ो बे, अपना हाथ च्यवनप्राश। भाई साहब 23 वार्ड्स की सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बाकी पॉपुलेशन से ना अधिक है दिल्ली के अंदर। उनमें से मात्र 8 ही सीट आप जीत पाई है। सीलमपुर में 4 सीट आप चारों हार गई। मुस्तफाबाद में 5 सीट, 2020 के जो दंगे हुए थे ना, सबसे प्रभावित एरिया था ये, उनकी 5 सीट आप हार गई। ओखला में 5 वार्ड हैं, यहीं के अमानतुल्लाह खान है और यहीं के वो जो बैठी हुई थी ना महिलाएं इतनी सारी, शाहीन बाग, वो भी यहीं का है। यहाँ पे 5 सीटें, उनमें से मात्र 1 सीट आपको मिली है। तो भैया मुस्लिम वोटर ने क्लियर कर दिया है कि आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा से काम नहीं चलेगा, मुंह पे बोलना पड़ेगा। उधर से गौतम गंभीर वाला जो एरिया है, भाजपा को वहां पर भर भर कर सीटें मिली हैं। जिस गाजीपुर के कीड़े के ढेर को केजरीवाल मुद्दा बना रहे थे, उसी एरिया के लोगों ने बीजेपी को चुन लिया। आने वाले समय में यदि आप दिल्ली बीजेपी को देखें कि वो गौतम गंभीर को कोई गंभीर रोल दे तो भाई अचंभित मत हो जाना। अब दिल्ली में एमसीडी और राज्य सरकार दोनों आपके पास हैं, पर केजरीवाल कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे, बहानों की कमी थोड़ी है। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन दोनों के जीतने के बाद भी दिल्ली की जनता लोकसभा में केजरीवाल को जिताएगी। भाई साहब बड़े कमाल के लोग हैं दिल्ली में, यहाँ प्रायोरिटीज सेट हैं। 2019 में अभी भाजपा को 7 की 7 सीट दी थी दिल्ली वालों ने, और उसी वर्ष थोड़े ही दिनों के बाद इन्हीं वोटरों ने इलेक्शन में केजरीवाल को सारी वोट दे दी। एमसीडी में थोड़ी दुविधा थी और इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गया एमसीडी का चुनाव, और इसीलिए केजरीवाल कह भी रहे थे ये। वैसे ये वाली भविष्यवाणियों में ना केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल। भाई साहब लिख रहे थे, ये लिख रहे थे, देखो। गुजरात में बीजेपी जाए छे, पार्टी आवे छे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है, और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है
कि सूरत की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। ये लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूँ वो होता है, पिछड़ा है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूँ वो होता है। फिर इसके आगे इन्होंने लिखा कि गोपाल इटालिया जीतेंगे। गोपाल इटालिया वैसे तो 62,000 वोटों से पीछे रहे, परंतु उन्हें जीता हुआ माना जाएगा। नहीं तो आपको तो पता ही है, फासिज्म आ जाएगा, क्योंकि सड़जी को तो गलत नहीं कह सकते, फासिज्म ही आ जाएगा। फिर केजरीवाल ने लिखा कि ईशुधन गढ़वी जीतेंगे। भाई साहब 9,000 वोटों से पिट पिटा के आए हैं, परंतु ईवीएम को ब्लेम कर देना चाहिए, क्योंकि सड़जी तो गलत नहीं हो सकते। फिर केजरीवाल ने कहा कि पाटीदार लीडर अल्पेश जीतेंगे। भाई साहब 16,000 वोटों से पिटे हैं, परंतु चुनाव रिग्ड है ऐसा बोल देना चाहिए, क्योंकि सड़जी तो गलत हो ही नहीं सकते। भाजपा ने गुजरात में कुछ ऐसा कर दिया जो न भूतो न भविष्यति है। गुजरात का रिकॉर्ड था कि 182 में से 149 सीट जीतने का कांग्रेस ने 1985 में बनाया था। वो रिकॉर्ड आज टूटा है। 157 सीट पर भाजपा आगे है। भाजपा को इतनी सीट जाते देख लिब्रांडुओं का लेली गैंग जो है ना, उसका गुस्सा फूट गया। उन्होंने भी जेएनयू के बच्चों से सबक सीखते हुए अपना गुस्सा दीवार पर निकाला। बस फर्क इतना था, इन्होंने ट्विटर की दीवार पर निकाला। जैसे जेएनयू में स्टूडेंट्स ने लिखा था, ब्राह्मण्स जाओ ना, अरे जाति क्यों नहीं ब्राह्मण्स, वैसे ही लिब्रांडो भी गुजरातियों को गाली देते दिखे। ओवैसी की AIMIM को 0.29% वोट मिले, नोटा को 1.5% मिल गए थे। ये साले कहते हैं कि 15 मिनट में पुलिस हटवा लो। गुजरात में 27 सीट्स ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं, उनमें से 24 सीट भाजपा जीत गई। इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है भाई साहब, हमें तो नहीं पता। भाजपा गुजरात में 7वीं बार लगातार विदाउट एनी चेंज सरकार बना रही है। ये काम कम्युनिस्टों ने इससे पहले बंगाल में किया था, वो भी 7 बार लगातार जीते थे। परंतु दोनों में अंतर यह है कि गुजरात में समृद्धि आई है, बिजनेस आया है, बंगाल में बिजनेस गया है। गुजरात फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया है और बंगाल के लिए कुछ ऐसा लिखा जाता है, गुजरात के लोगों को डर है कहीं भाजपा चली गई तो। बंगाल में कम्युनिस्ट लोगों को डरा के रखते थे, देख लो कहीं हम चले गए तो। भाजपा का गुजरात का ओवर द इयर्स का प्रदर्शन यदि देखें तो 1980 में मात्र 9 सीट थी, आज 150 के पार हैं। आज भारत की मीडिया आम आदमी पार्टी को सक्सेसफुल बता रही है और उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दे दिया है। आपका प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा है, हिमाचल में 0 सीट लेने का और गुजरात में मात्र 5 सीट लेने का। मतलब अगर केजरीवाल को देखें तो केजरीवाल को ना आईबी ने बताया था 92 सीट लेंगे, उससे मात्र 87 ही कम रह गई हैं। और यदि वोट परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब 12% का वोट शेयर है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन मीडिया में आपकी मात्र बढ़ाई ही बढ़ाई है। आपको सुनाई दे रहा होगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। In the last national interest, I said that any vote percentage that Aam Aadmi Party might get over 15% will be seen as a big setback by the BJP. And if they cross 20%, BJP deep down will see it as a defeat. केरल में ना 12% का वोट शेयर था भाजपा का, तब इतना शोर नहीं सुनाई दिया था आपको, अब सुनाई दे रहा है। भाजपा का वेस्ट बंगाल में 38% से ऊपर का वोट शेयर था, वहां भी कोई ऐसा शोर नहीं सुनाई दिया था आपको, पर अब सुनाई दे रहा है। ऐसे कैसे चलेगा भाई। उधर से कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 26% का आया, जो कि पिछली बार से 16% कम है, जिसमें से 13% आप ले गई और 3% भाजपा। राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा कुछ ऐसे ही वोटर जोड़ रहा है भाई साहब। कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने आपको फंड किया है कांग्रेस की कमर तोड़ने के लिए। अबे आपको सरकार में लाने वाली कांग्रेस, दिल्ली में केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो कांग्रेस की सहायता से बना। भैया ऐसा कांग्रेस बोलती हुई बढ़िया नहीं लग रही है। उधर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार नहीं बचा पाई, परंतु हिमाचल ने अपनी रीति अवश्य ही बचा ली है। हिमाचल और राजस्थान 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस को 5-5 वर्षों के लिए चुना जाता है और अगले 5 वर्षों के लिए उन्हीं को विपक्ष दे दी जाती है। वैसे साले कई एस्ट्रोलॉजर भी थे जो भाजपा को हिमाचल में जिता रहे थे। नड्डा जी आजकल इनका नंबर मांग रहे हैं, किसी के पास है तो दे दो।
वैसे जो मीडिया एक हल्ला ये मचा रही है, ओ भाई बीजेपी, अरे भाई बीजेपी उसने ये कर दिया भाई, तो भैया उसे देखना चाहिए भाजपा 2017 में एमसीडी, हिमाचल और गुजरात तीनों जीती थी। आज वो मात्र गुजरात जीत पाई है और साथ साथ बाई पोल्स भी हार गई है। वैसे तो बाई पोल्स जो यूपी में हो रहे थे उनका हारना बनता भी था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सीट थी और सिंपति वेव में डिंपल यादव को वोट मिलनी ही थी, तो उनका हारना तय ही था। तो ये आशान्वित हूं कि वीडियो बढ़िया लगी होगी और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। हमें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।